लिखा हुआ है ऋग्वेद में। इसको ओम प्रकाश राजभर कभी ऋग्वेद पढ़े, उनका बाप दादा खानदान पढ़ा है। राणा विजय राजभर तो चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारे बाप दादा और खानदान अगर पढ़ा हो तो जरा ऋग्वेद का 33 सूक्त निकाल करके पढ़ लो, इसके बाद चश्मा लगा के इसके बाद कहो कि भर भरभूजा है, दाना बुझने वाली जाति है, गौड़ जाति है हम। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं बिमलेश कुमार। इस वक्त हम लोग जो है विधानसभा जोहराबाद अंतर्गत हैं और चर्चाएं हो रही है एसटी को लेकर, क्योंकि एसटी में जो है इस लिस्ट में राजभरों की जो है ये नाम शामिल हो रही है और इसको लेकर जो है सभी के चेहरे खिले हुए हैं। लेकिन एक और बात है कि आखिरकार एसटी में राजभर का जो है ये पूरा नाम आखिरकार शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उसको कुछ जो है अगर इतिहासों के नज़र से देखा जाए तो कुछ अटकलें हैं या फिर क्या वजह है, जो है धोमज की बातें कुछ चल रही है। लेकिन हम बात करेंगे, हमारे सामने जो है राणा विजय राजभर हैं, जो इसको जो है एसटी में राजभरों का जो है शामिल होना कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये दोहमच की बात है, ये संभव नहीं है। आखिरकार किस वजह से मानते हैं, कौन सबूत को लेकर मानते हैं, पूरे आपको बेकायदे में इनसे खुलासा करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हमारे सामने मौजूद है, इनसे आइए मुलाकात करते हैं। स्वागत है आज भी न्यूज इंडिया में। धन्यवाद बिमलेश जी। जी, आप जैसे जो है एसटी में राजभरों की जो है नाम शामिल होने जा रहा है, आप इस बात को लेकर खुलासा कर रहे हैं लगातार कि ये हो नहीं सकता है। आखिरकार क्या आपके पास प्रूफ है और किस जो है प्रूफ के आधार पे आप ये बातें रख रहे हैं? देखिए, अभी प्रूफ मैंने आपको पिछली वीडियो जो आपने बनाया था उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का 2 शासनादेश हमने दिया था। एक तो 1999 के माननीय राजनाथ सिंह जी का 23 मई 1999 के पूर्व मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह काका जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का शासनादेश दिया था, जिसमें उन्होंने भारसू छत्री, नागवंशी छत्री, राजभर छत्री के रूप में बोर्ड लगवाया लखनऊ लालबाग तिराहे पर। दूसरा, मैंने 16 फरवरी 2021 का मैंने आपको शासनादेश दिया था, सरकार के गजट वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिसमें उन्होंने राजभर को सूर्यवंशी छत्री, नागवंशी छत्री, भारसू छत्री, जो कालांतर में राजभर कहे जाते हैं। मैं पहली बार भी बता चुका हूं आपके वीडियो में, आपने बनाया कि राजभर जाति नहीं है, भर जाति नहीं है, यह एक पदवी है। जब भगवान विष्णु ने राज का भार हमें प्रदान किया था, हमारे पिता नारायण को, तो नारायण देव को राज का भार जब प्रदान किया था तो राजभर हम लोग कहे गए, राजभार जब प्रदान किया था तो राजभार ही राजभर हो गया। और मैंने दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो कहते हैं कालांतर में, उनके शासनादेश में है कालांतर में, यानी सतयुग में हम सूर्यवंशी कहे गए, इक्ष्वाकु वंशी कहे गए, फिर इसके बाद जो है आर्य कहे गए, भरतवंशी क्षत्रिय कहे गए। भगवान कृष्ण के जमाने में हम नागवंशी क्षत्रिय कहे गए द्वापर युग में। त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ, त्रेता में हम रघुवंशी क्षत्रिय कहे गए। और जब 3री शताब्दी में हमारे राजा वीरसेन जी महाराज बने काशी के, उस समय जो है हम भारसू क्षत्रिय कहे गए। तो राजा वीरसेन जी मथुरा के शासक थे, उन्होंने मथुरा को छोड़ करके काशी को, जो कि मिर्जापुर को 20 सालों तक भारत की राजधानी बनाया, साक्ष्य रूप में मैं आपको दूंगा। तो हम भारसू क्षत्रिय कहे गए हैं, जो आज कालांतर में राजभर कहे जा रहे हैं। राजभर जाति नहीं है, मैं पहले भी कह चुका, यह एक पदवी है राज का भार ग्रहण करने के नाते। भारसू जो है पदवी है, हमारी जाति हमारी क्षत्रिय है। और मैं आपको आज जो है श्रीमद् भागवत महापुराण से मैं आपको प्रमाणित करूंगा। मैंने सरकार को का शासनादेश बताया, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, वो भी मैंने आपको बताया कि फैसले में 2019 में श्री राम जन्मभूमि के फैसले में हम लोग वादी बने थे, राजभर समाज। और उसने लिखा कि एक समय भरों का बोलबाला था, यह लगभग हर क्षत्रिय कबीले के आदिवासियों के इतिहास में शुरुआती बिंदु हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने 4694 नंबर पेज के 270 नंबर क्रमांक पर यह बात फैसले में लिखा है 5 जजों ने। अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वर्णन करते हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण के 211 में भरत वंश का वर्णन है, 15वां अध्याय है, आप देख सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कॉपी है, श्रीमद् भागवत सुधा सागर सुख सागर जिसे लिखा गया है। और इसके 15वें अध्याय में भरत का वंश का वर्णन है, जो गाजीपुर में पैदा हुए थे, जिनके पिता राजा दुष्यंत, उनकी माता शकुंतला, उनके नाना का नाम बताया गया जो है विश्वामित्र, और विश्वामित्र के हम वंश के हैं, हम राजा गाधी के वंश के हैं। राजा शब्द जो है भर के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, राजभर के साथ ही राजा शब्द जुड़ा। राजा शब्द की जो व्युत्पत्ति है राजन के शब्द की, वह भर जाति से हुई है। अच्छा। प्राचीन काल में यहाँ के राजा जो है गाधी हुए, गाधीपुरी बोला जाता है। और यहाँ राजा शब्द भर के साथ ही जुड़ा, जो भरत शब्द से बना, भर जो भर शब्द है वो भरत शब्द से बना है। भरतवंशी हम हैं और राजा भरत के खानदान के, इसलिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 218 पेज पे भरत वंश का वर्णन लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत पुराण में, जिसको हमें प्रमाणित किया, क्षत्रिय प्रमाणित किया है। और इसमें लिखा हुआ है सूर्यवंशी क्षत्रिय, सोमवंशी क्षत्रिय और आपका चंद्रवंशी क्षत्रिय लिखा है। चूंकि क्षत्रिय वंश की जो उत्पत्ति है वो सूर्यवंश से होती है, तो सूर्यवंश से चंद्रवंश, भरतवंश, नागवंश, या जितने वंश निकले हैं सूर्यवंश से ही निकले हुए वंश है। तो हमारा मूल वंश सूर्यवंश है। और सरकार के सामने जो प्रस्ताव मांगा है, इन लोगों ने रखा है, जागो राजभर समिति,
सकलदीप राजभर जी की चिट्ठी हमने आपको दिखाया दिया। सकलदीप राजभर ने भी लिखा है कि गोंड की समनामी उपजाति मान करके भर को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। कोर्ट ने भी यही बात लिखा है, गोंड की समनामी उपजाति मान करके। ओम प्रकाश राजभर जी यही उठा रहे हैं। और जिन राजभरों को भ्रम है उनको बता देना चाहता हूं कि गोंड जाति दाना भोजने वाली जाति है। कोई से भी आप पूछ सकते हैं, हर गांव में भरसाई है। गोंड जाति के बारे में जरा आप लोग बताइए, गांव के रहने वाले हैं। गोंड जाति दाना भोजने वाली जाति है ना? क्या राजभर समाज गोंड जाति होता है? नहीं। राजभर समाज का संबंध गोंड जाति से है? नहीं। तो दाना भोजने वाली जाति है, हर गांव में भरसाए है। और उसको भड़भूजा भी कहा जाता है। कहीं कहीं उत्तर में हम जाते हैं, जो है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में मैं जाता हूं, गोरखपुर में, तो इस जाति को भड़भूजा भी कहा जाता है। कहते हैं लोग भड़भूजा जाति, यानी दाना भोजने वाली जाति। भर एक शासक जाति है और राजा भरत के जन्मभूमि पर हम खड़े हैं। विश्वामित्र जी के, राजा गाधी के जन्मभूमि पर खड़े हैं। विश्वामित्र के जन्मभूमि खड़े हैं। इतना ही नहीं, परशुराम जी की भी जो है क्षत्रिय वंश से ही उत्पत्ति है। उनके पिताजी की, परशुराम के पिताजी की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति है। ब्राह्मण का काम करने के नाते उन्हें ब्रह्मज्ञानी होने के नाते ब्राह्मण कहा गया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप जो भी प्रूफ लेकर और ये पूरी बातें बता रहे हैं, हाँ। जो पिछले दिनों से जो है, पिछले चुनाव से भी ओम प्रकाश राजभर लगे हैं और राजभरों को जो है आरक्षण के लिए जो है एसटी सूची में जो है ये शामिल होने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरे सबूत और उनको जो है इस बात को मालूम नहीं है, या फिर क्या वजह है कि किस वजह से? कई चीज मालूम है, टिकट कितने में बेचेंगे हम, रेट उसका मालूम है उनको। किस कार्यकर्ता का गला काटेंगे, उसके ऊपर कौन सा आरोप लगाएंगे कि उसको टिकट ना देना पड़े, उसको पार्टी से जल्दी निकाल दें। जैसा कि अभी रचना क्षेत्र के अवधेश राजभर के साथ उन्होंने किया है, पार्टी से निकाला और उसके ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना करवा दिया कोर्ट से। बेचारा गरीब का बेटा बिलबिला रहा है, कहते हैं हम राजभर के बेटवा के मुख्यमंत्री बनाओ चलल बनी, और राजभर के बेटवा को जेल खाना दिखा दिए, 7 लाख रुपए दंड भी ऊपर से। बोलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी को अगर पढ़ा लिखा थोड़ा भी आदमी है, मैं तो जानता हूं कि कम पढ़े लिखे आदमी है, थोड़े भी पढ़े लिखे आदमी है, तो सरकार ने मेरी मांग पर योगी बाबा ने पेपर में गजट किया है कि अभी जो आप चैनल चलाए, योगी बाबा को जब गया है तो 4 दिन पहले यह पेपर में गजट हुआ है कि अगर राजभर गोंड जाति के होने की प्रामाणिकता देगा 5 बिंदुओं पर, तभी उसको एसटी का आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने ऐसा वो जारी किया है, पेपर में, अखबार में गजट जारी किया है। सकलदीप राजभर जी राज्यसभा है, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको सम्मान देता हूं। जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो मैं बलिया में सिकंदरपुर में रैली करके उनके नाम का प्रस्ताव आरएसएस और तमाम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों ने भिजवाने का काम किया, राज्यसभा बनाए गए। और सकलदीप भैया को भी आज संसद सदस्य होते हुए राज्यसभा का उनको इतना ज्ञान नहीं है कि अपने लेटर हेड पर लिख रहे हैं कि गोंड की उपजाति मान करके एसटी का आरक्षण दिया जाए। बताइए, सकलदीप भैया का परिवार मैं पूछता हूं कि कभी भुजा भुजने का काम किया? उनके घर में भरसाई है? उनके गांव में भरसाई उनके बाप दादा चलाए हैं? वो भरसाई का दाना भुजने काम करते हैं? ओम प्रकाश राजभर भरसाई, फतेहपुर, कटरौना, खौदा के रहने वाले हैं, फूलपुर थाना क्षेत्र, पिंडरा ब्लॉक, तहसील पिंडरा के, जौनपुर के बॉर्डर पर। तो मैं पूछता हूं कि इनको जब आए गाजीपुर में तो कहते थे बनारस का एक चाय चला है और पूरे देश को लूटेगा ये। तो हम लोग बहुजन वाले कहते थे तो नहीं मानते थे, समाजवादी वाले कहते थे नहीं मानते थे, चाहे कोई कहता था तो नहीं मानते थे। आज तो सत्य उतर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से निकल करके और हाथ में, एक हाथ में कैंची लिया, एक हाथ में झोला लिया और सबकी जेब काट करके पॉकेट में डाल रहा है, चाहे किसी दल का हो, चाहे कोई माफिया हो, कोई गुंडा हो, कोई पूंजीपति हो। यह कहता है आदमी, निर्लज आदमी, कि मुख्तार अंसारी हमारा चेला है, ब्रजेश सिंह हमारा चेला है। मैं पूछता हूं, क्या ये राजनीति करने चला, या गुंडागर्दी करने चला, या माफीगिरी करने चला जो चेला पाल रहा है? लेकिन बाकी जो भी जनता है उन्हीं की बातों पर विश्वास करते हैं। और जो आप बता रहे हैं, जो भी आपके सबूत है, ये सबूत को अभी सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं। आप ये जो है ऋग्वेद है, ऋग्वेद को दुनिया मानती है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है। ऋग्वेद में भर जाति को भरेंद्र लिखा है, इंद्र को भरेंद्र लिखा है। आप देखिए, भरेंद्र लिखा है इंद्र को, और यह ऋग्वेद की कॉपी है। यह लिया गया है ऋग्वेद के 23 नंबर श्लोक से लिया गया है। इसका जो है ऋग्वेद का जो है सर्ग है वशिष्ठ एवं उनके पत्र का सूक्त 33 से लिया गया है। इस पर इंद्र को भरेंद्र लिखा हुआ है, भरेंद्र लिखा हुआ है और भर पिता लिखा हुआ है। अगर इंद्र भर पिता है, रहे हैं, और इंद्र का राज कहां रहा है, किसी को मालूम है? इंद्र का राज स्वर्गपुरी, जो कि आज असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन हो गया। तो इंद्र का राज्य विलीन हो गया, इंद्र को भर पिता लिखा है। तो गोड़ दाना भूजते थे इंद्र? इंद्रपुरी के शासक थे, स्वर्गपुरी के शासक थे, राजा थे ना। मैंने कहा ना कि राजभर शब्द जो है, भर शब्द जो है, उससे राजा की उत्पत्ति शब्द आया, राजा की उत्पत्ति हुई है, राजा शब्द की, राजन की। तो ये भरेंद्र लिखा हुआ है और भर पिता लिखा हुआ है ऋग्वेद में। इसको ओम प्रकाश राजभर कभी ऋग्वेद पढ़े, उनका बाप दादा खानदान पढ़ा है? राणा विजय राजभर तो चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारे बाप दादा और खानदान अगर पढ़ा हो तो जरा ऋग्वेद का 33 सूक्त निकाल करके पढ़ लो, और इसके बाद चश्मा लगा के इसके बाद कहो कि भर भूजा है, दाना भूजने वाली जाति है, गोंड जाति है हम।
यानी कि जो आप जो भी सबूत रखे हैं, ये सबूत से क्या माना जाए कि जो एसटी में राजभर शामिल होने जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर का जो प्रयास है, परिभाषा क्या है? प्रयास है उनका, प्रयास जो है क्या माना जाए, उनका विफल है या सफल है? जो खाना बदोश जनजातियां जंगली और आदिवासी हैं, उन खाना बदोश जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब्स कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। जिनके गले में हैकल होता है, जिनके नाक में लंबा लंबा हैकल और कान में होता है, जो दांत जिनका लंबा होता है, जिनका बदसूरत होते हैं, जो कि अब असभ्य होते हैं, नहाते धोते नहीं है, मांसाहारी होते हैं। क्या राजभर समाज, राजवंश परिवार या राजा महिपाल का किला बगल में लखनेश्वर स्टेट है, महिपाल का किला है, लखनेश्वर बगल में है, यहीं पर बगल में कम से कम 7-8 किलोमीटर की दूरी आपका तिराहीपुर घाट पर अभी भी किला खड़ा है, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति लगी है। तो क्या आदिम जनजाति थे जो है राजा महिपाल, जो विष्णु भगवान की मूर्ति लगाकर अष्टधातु की पूजा करते थे और शिवलिंग वहां पर शिव की पूजा करते थे? क्या ये यहाँ जंगली और आदिवासियों का राज था? नहीं था कि एक सभ्य समाज का राज था, जिसको महापंडित राहुल संस्कृता ने लिखा है कि आदिम ये जो है क्षत्रिय जातियां, ये शासक जातियां सिंधु घाटी की सभ्यता को बसाने वाली हैं। यह शासक जाति है भर, जिससे ब्राह्मणों ने भी सभ्यता सीखी है, ज्ञान लिया है। उसमें लिखा हुआ है, मैं पंडित जी को अभी दिया था, हमारे मित्र आए हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल से जी बिल्कुल, लेकिन ये तथ्य से यह साबित होता है कि जो अभी तक जो बिंदुएं खड़े हैं, वो बिंदुएं शायद जो है इस इतिहास से परे हो, ताकि ये इतिहास ना पता हो, जिसकी वजह से वो लोग इतिहास नहीं पता है। तो इतिहास बता रहा हूँ, जिसको इतिहास जानना है वो मेरे पास चले आए। मेरे पास आने में असुविधा हो रही है तो आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर राजगुरु जी के पास मध्य प्रदेश में चला जाए। अगर और जानकारी लेनी है तो महाराज अनंत राय जी, जब बनारस में हम लाए थे तो अनंत राय जी को कहते थे कि हम अनंत राय जी को जो है जानना चाहते हैं। अनंत राय जी आज संसद राज्यसभा हो गए, दिल्ली में बैठ रहे हैं, और मोदी जी और योगी जी ने उनको, मोदी जी योगी जी राजा राजनाथ सिंह का अमित शाह जी मिलकर राज्यसभा सदस्य बना दिए हैं। एक राजभर के बेटे को राज्यसभा सदस्य बना दिए, जो राजवंशी के रूप में जाने जाते हैं। नए नए राज्यसभा सदस्य बनाए, जाकर बधाई दीजिए दिल्ली में, नहीं तो मेरे साथ चल के बधाई दीजिए और पूछिए कि राजभर राजवंशी क्या होते हैं, इनका इतिहास क्या है, जिसके साथ राज शब्द जुड़ा हुआ है। राजा का वंशज है, जो शस्त्रधारी है, जिसके हाथ में शंख चक्र गदा और कमल है, और भगवान विष्णु की यहीं पर मूर्ति लगी है। जब लखनेश्वर चल करके आपका बयान, आपसे बयान, हमारा बयान लीजिए। लखनेश्वर किले पर चलिए, उनके हाथ में शंख चक्र गदा और कमल है। तो क्या वो कोई आदिम जनजाति, कोई जंगली आदिवासी हैं कि वो शासक के रूप में रहे हैं? उन्होंने शासन किया है। बिल्कुल। और जो 85% लोगों का जो मत है, उन्हें खुलासा यह कीजिए कि आखिरकार जो है एसटी में जो है क्या लगता है कि इस प्रूफ से शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? को कहते हैं कि आदिम जनजाति हम नहीं है, हम क्षत्रिय जनजाति है। आदिम क्षत्रिय, ये कभी मिर्जापुर थी भारत की राजधानी, ध्रुवजी पांडे जी ने लिखा है। ये राजा वीर सिंह जी का फोटो है, मिर्जापुर में 20 साल तक शासन किया है और भारत की राजधानी बनाया है। इसमें भर जाति के लोगों का ही नाम है कि वही भारतीय भर थे। और ये सिक्के चले हैं, नागवंश के, भारतीय वंश के सिक्के चले हैं, सोने के सिक्के चलाया है हमने। अगर सिक्के हमने चलाया है तो इसको आदिम जंगली जाति कैसे कह सकते हैं? इसको सारी दुनिया ने शासक माना, विश्व का गुरु रहा भारत। इसी तरह से हमारे वंश में राजा वीर विक्रमादित्य हुए, राजा वीर सिंह जी सम्राट हुए, राजा सुहेलदेव सम्राट हुए। सुहेलदेव जी के बारे में देखिए, सुहेलदेव जी के बारे में क्या लिखा है, सुहेलदेव जी के बारे में बहराइच गजेटियर क्या लिखा है? जो भी इसमें जो भी प्रूफ है आपके पास, सब में जो है कहीं ना कहीं पूरा वर्णित है, और सब आप बता रहे हैं कि 153 उपजातियां पढ़ा रही है। प्राचीन इतिहास देखिए, ये सबूत देखिए, छोड़िए और सबूतों की बाद में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है, पेज संख्या जो है, प्राचीन इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र है, इसका पेज संख्या थोड़ा धूमिल हो गया है, संभवतः 43 पर है, 49 है, 49 पर लिखा है कि स्मिथ महोदय ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राजपूत प्राचीन आदिम जातियों गोंड, भर, खरवार, गोंड मतलब गोंड नहीं, दाना भुजलो नहीं, ये गोंडवाना के राजपूत गोंड लिखते हैं, जिनका रोटी बेटी से राजभरों का संबंध रहा है। राजा कीर्तिपाल सिंह राजभर ने अपनी शादी की, अपनी बेटी दुर्गावती की शादी किया था राजा दलपत शाह के साथ। कोई दाना भुजने वाला नहीं है राजा दलपत शाह, वहां के शासक है, 9 किले हैं गोंडवाना में। तो लिखा है गोंड, भर और खरवार आदि के साथ वंशज थे। चंदेल, राठौर, गहरवार आदि वंशों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। तो जब चंदेल, गहरवार और राठौर 3 वंश की उत्पत्ति बता रहे हैं हमारे भर जाति से, तो ये बताइए कि कैसे अब जाति गोंड जाति हो गई? और गोंड जाति को गोंड जाति क्यों बना रहे? गोंड गोंडवाना है, हमारे रोटी बेटी का संबंध है, मैं स्वीकार करता हूं, वो क्षत्रिय है गोंडवाना। राजा दलपत शाह कोई दाना भुजने वाले गोंड नहीं है जो एसटी के अंतर्गत आते हैं। ये लोग धूल झोंक करके सरकार की आंख में और भर जाति को गोंड बना करके और आरक्षण लेना चाहते हैं। मैं इसका सदैव विरोधी हूं और करता रहूंगा विरोध, गलत बातों का विरोध करता रहूंगा, जो हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता, बिल्कुल ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा। यानी कि जो लोग अभी जो जिनके चेहरे खिले हुए हैं, जो लोग ये दावे के साथ कह रहे हैं कि यानी कि जो है 2 महीने के अंदर जो है ये साबित हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो है संभव नहीं माना जाए। अच्छा, किनके चेहरे खिले हुए हैं? मिस्टर गोड्स आर्पट पीएचडी ब्रिटिश राइटर लिखता है कि एक भर राजा था जिनकी 4 पत्नी थी, जिनकी 100 जाति थी, अन्य 3 अन्य जाति की थी। अंत में जिन वंशों के पास आजकल भूमि है, अपने को प्राचीन राजपूत कहते हैं, चाहे वो सम्मान के भय और समाज की लज्जा से इस बात को स्वीकार न करें, परंतु वास्तव में भरों के वंशज
हैं, क्योंकि किसी समय इस देश के प्रत्येक एकड़ भूमि पर भौरों का आधिपत्य और बोलबाला था। दी ओरिजिनल हैबिटेंट्स, भारतवर्ष पृष्ठ संख्या 44, 45, 46 पर। यह क्या इतिहासकार ने लिखा? इतिहास में मान्यता प्राप्त सरकारी पुस्तक गजट हुई है, क्या झूठा है? जिसका इतिहास राजपूतों से संबंध है, भौरों का, तो कैसे आप दाना बुझने वाली जाति बता रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी से आपसे भी जानकारी लेंगे। नाम क्या पड़ेगा ये बताइए। नाम तो अवधेश यादव है। और क्या लगता है कि जो एसटी में राजभरों का जो नाम शामिल होने जा रहा है, और इसको लेकर पूरा जो है ये खुलासा भी हो रहा है, चर्चा का विषय बना है कि जो है बहुत जल्द जो है शामिल होने जा रहा है। आप लोग क्या इसे मानते हैं? सर हम तो जो नेताजी ने अभी तथ्य रखा उसके आधार पे हम कहेंगे कि जो होने जा रहा है ये गलत हो रहा है। नेताजी जो कह रहे हैं वो सही है। सही है जी जी। यानी कि जो नेताजी जो भी सबूत रखे हैं वो सबूत में वर्णित है कि इस सबूत से जो है ये माना जाए कि संभव नहीं हो। जी जी जी, जब वर्णित है तो सही है, तभी वर्णित है। जब इतिहासकारों ने सारी चीज़ों को लिखित प्रमाण में रखा हुआ है तो उसको हम गलत कैसे ठहरा सकते हैं? उसी को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक और बात सामने आ रही है कि जो कोर्ट में ये मैटर था, कोर्ट के बाद जो है अभी सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार के, तो कहीं ना कहीं अब ये भी माना जाए कि शायद भविष्य में खारिज भी हो सकता है। अभी आकलन किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि अभी जो है ये साबित हो जाएगा। नहीं सर, हमारे राणा जैसे नेताजी अगर लोग रहेंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे तो कोई इसको लागू कैसे करवा पाएगा? लेकिन राणा विजय राजभर बस ऐसे ही कुछ ही लोग नेता हैं, जैसे इनके साथ कुछ लोग सम्मिलित है, बाकी लोग 85% जो है ओपी राजभर के जो है सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। सर ओपी राजभर के बारे में जैसा सर ने कहा कि वो जो है राजनीति कर रहे हैं, कि ऐसे ऐसे लोगों को जब चेला बता रहे हैं तो हम उनको कैसे माने कि वो सही कर रहे हैं? आपका क्या विचार है इस बात को लेकर, जैसे ये पूरे साबुत को लेकर जो है दावा कर रहे हैं कि एसटी में शामिल होना संभव नहीं है? हाँ तो सही बात है, वो संभव नहीं है। नाम के साथ ये ले कि जो भी है, अब ओम प्रकाश राजभर के बारे में डॉक्टर साहब जो कहे हैं, भाई उनका तो काम है कि भाई दल बदल कर कभी सपा में रहते हैं, कभी बसपा में रहते हैं, कभी इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो भाई वो दल बदलू नेता है, बस राजभरों का फ़ायदा उठाना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं। उनको पैसे से मतलब है। और डॉक्टर साहब जो हमारे हैं वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, गरीब क्या होता है गरीब के बारे में जानते हैं। और आप भी कुछ इस जो है पार्टी से आप लोग जो है एक साथ ये बात को लेकर जो है आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा आप लोग का यह है कि इस जो है बात को लेकर आप लोग एसटी में जैसे राजभरों का जो है शामिल होने से आप लोग को लगता है कि ये सबूत जो है मायने रखता है कि संभव नहीं है? नहीं, ये सबूत संभव है, इसलिए कि इतिहास है सर। जैसे मान लीजिए कि ये राजभर का वंशज का एक इतिहास जो आया है, राज शासक किए हैं, तो इतिहास है, इतिहास को थोड़ी कोई चेंज कर सकता है। कोई नहीं चेंज कर सकता है। लेकिन ये इतिहास रहते हुए भी चर्चाएं चल रही है। भाई इतिहास रहते हुए बीच में कोई आके टपक पड़ा एक जाति व्यवस्था को लेकर के अपनी रोटी को सेकने के लिए आरक्षण के लाभ में, तो अपना रोटी सेक रहे हैं, लेकिन अब उसका विरोध हो रहा है। जिनको जानकारी है वो अपना लेकिन ये बातें जो है पिछले चुनाव से चली आ रही है, अब तक कोई विरोध में खड़ा नहीं हुआ, कोई विरोध में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पिछले चुनाव की बात नहीं रही है, चुनाव को खत्म कर दीजिए। यहाँ तो अपनी जाति को हम क्या मानते हैं उसको हम अब राणा विजय सिंह जो है, हाँ, ये अपना प्रूफ कर रहे हैं कि हम चूंकि राजभर हैं तो हम गौड़ के समकक्ष नहीं, हम राजपूत हैं, राजपूत के समकक्ष रहेंगे और उसमें अपना जैसे हैं वैसे वर्तमान में रहेंगे। उसको साबित करने के लिए अपना कुछ लोगों से चर्चाएं हुई इस बात को लेकर। कुछ लोगों ने ये बात किया कि अभी तक जो है अपने आप को जो है राजभर और इतना छत्री कहते कहते जो है लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है, कोई नौकरियां नहीं मिल रही है। तो ये भी कुछ लोग का मानना है कि कहीं ना कहीं हमें आरक्षण मिल जाए, हमें कुछ रोजगार मिल जाए, उस कैटेगरी में हम शामिल हो जाएं जो गरीबों का भला हो जाए। कुछ लोग ये मानकर जो है, देखिए आरक्षण में और नौकरी की बात जहाँ तक है, आरक्षण जिनको मिलना है मिल चुका है, मिल रहा भी है, ठीक है। बाद में हम जा करके क्या करेंगे? जब कहीं भोजन बना है, भोजन समाप्त हो गया है, उसकी कटघरी में हम अय्यन है, तो बाद में जाएंगे तो पाएंगे क्या? अपनी जगह को हम छोड़ के जाएंगे। एक तो वही हुआ कि हम क्या हैं उसको हम भूल गए हैं, क्या हैं उसको भूले हैं। तो राणा विजय जी ने उसको फिर से पुनरावृत्त कर रहे हैं कि हम क्या हैं, पहले हम उसको देखें, इसके बाद तो 27% में तो है ही है। और पिछड़ी में तो है ही है 27% में है। लेकिन एक और बात है, जैसे राजभर जो है शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं राजभर नाम से तो पुकारा ही जाएगा। उन लोगों का यह मत है कि हम तो राजभर तो कह ही जाएंगे ना। अरे भाई राजभर कहेंगे तो उसके आगे इन्होंने कहा है ना कि राजभर बना है, लेकिन ये राजभार हमको दिया गया था, पूरे राज्य का भार दिया था, पृथ्वी को हम लोग मालिक थे एक तरह से, ठीक है। तो वो प्रदर्शित कर रहे हैं इस बात को। कहीं ना कहीं ये बातें जो है कुछ लोग को खल रही है कि आखिरकार विरोध क्यों कर रहे हैं। भाई विरोध कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि उनको ना जानकारियां हैं। नहीं, ये राजभर ही पिछड़े वर्ग के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो उनका माथे में वो अज्ञानता में नहीं, जिस चीज़ को नहीं, बिल्कुल अगर हम अज्ञान है तो आपकी बात को कैसे मानेंगे?
आप कोई बड़ी बात बताएं, अच्छी बात बताएं, ज्ञान की बताएं, और मैं अज्ञानी हूँ तो कैसे आपकी बात को मानूंगा? सीधे कहूँगा आपकी बात नहीं मानता हूँ। तो इन्होंने उस अज्ञानता को में प्रकाश लाने का काम शुरू किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। साथियों, आपने देखा ये बड़ी एक बात यहाँ पे सामने आई और फिलहाल कुछ और हम बातों के साथ मुकाबले देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।